मेरा गम कोई नहीं बांट सकता, ना तुम, ना घर वाले, ना अम्मी। ये हाथ देख रहे हो, बहुत गुनाह किए हैं इन्होंने। प्लीज राबिया, इस तरह तुम दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने साथ नाइंसाफी कर रही हो। तुम अपने आप को समझती क्या? रिफत आपा की बेटी होने के अलावा तुम्हारी और हैसियत ही क्या है? पहली बात तो ये, जो बोलना है मुझे बोले, मेरी अम्मी को बीच में मत लाएं। और दूसरी बात, अगर मैं अपनी हैसियत बताने पे आई ना तो ये जमीन तंग पड़ जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखो मेरी हालत, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। मैं अरसाम से मोहब्बत नहीं करती, फिर भी इस घर में पड़ी हुई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मनाइल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सारी रात सोई नहीं हो। मेरी जान, इतना ज्यादा सोचोगी तो और परेशान हो जाओगी। बेटा, अक्सर हम इंसान सोच में कहीं से कहीं निकल जाते हैं। मुश्किलात या परेशानियां ना हो फिर भी हम उनसे उलझ जाते हैं। नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला से दुआ किया करो। दुआ करोगी तो वो मालिक मदद करेगा, हर मुश्किल आसान कर देगा। तुम्हारे दिल में जो वसवसे आते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। बस हम इंसानों का इस बात पे पुख्ता यकीन होना चाहिए कि उस रब के अलावा कोई और नहीं जो हमारी मुश्किल हल कर सके। और देखना, अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात जरूर आसान करेगा। तुम अपने घर में सदा खुश रहोगी, आबाद रहोगी। ऐसा क्यों है कि मुझे तुम्हारी हर चीज से मोहब्बत है, जबकि तुम हर लम्हे मुझसे दूर भागती। कुछ ना कुछ बात तो जरूर तुम में है जो मुझे हर वक्त तुम्हारी तरफ खींचती रहती। लेकिन आखिर तुम कब समझोगी मेरी मोहब्बत, कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक दिन अपनी मोहब्बत का एहसास दिला कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं अरसाम से मोहब्बत नहीं करती, फिर भी इस घर में पड़ी हुई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने खुद ही कहा था कि अगर तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं जानती थी कि तुम अब भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो। मैं अरसाम से तलाक ले लूंगी और तुम्हें भी तो मनाइल को तलाक देनी होगी। सरप्राइज! सरप्राइज? बताओ, जल्दी बताओ, क्या है सरप्राइज? मेरी और अरहाम की बात हो चुकी है, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। राबिया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अपनी बातें सुनी है तुमने? क्या बोल रही हो? फायजा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। मैं तो उस घर में आई इसलिए थी, तुम्हें तो पता है। तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से घर में कितनी तबाहियां मच सकती हैं? ये घर पूरा तबाह हो सकता है राबिया। हाँ तो होता रहे, सच्ची मोहब्बत के लिए तो जंगे लड़ लेते हैं लोग। घर तबाह होना कौन सी बड़ी बात है? राबिया, राबिया, ये कौन सी पट्टी तुम्हारी आंखों पर बंधी हुई है जो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा? तुम्हारे इस स्टेप से क्या कुछ नहीं हो सकता? तुम्हें कुछ आइडिया भी है? मैं और अरहाम एक हो सकते हैं। नहीं, तुम और अरहाम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। मैं मानती हूँ
मैंने भी इस घर में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो काबिले माफी है। लेकिन तुम जो हरकत कर चुकी हो, किसी को पता भी चल गया तो क़यामत आ सकती है इस घर में। तुमने तो खुद अपने वजूद को माफ नहीं किया, क्या तुम खुद माफ कर पाई? सोचो राबिया, अगर अरहाम को ये पता चलता है कि मनाहिल का बच्चा तुम्हारी वजह से जाया हुआ था, तो क्या वो तुम्हें माफ कर पाएगा? सोचो। कहाँ जा रहे हो? डेट पे जा रहा हूँ। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। कोई पूछने वाली बात? बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। खैर, एक बिजनेस प्रपोजल देने जा रहा हूँ, पार्टनरशिप हो सकता है काम शुरू करूँ। तो विश मी लक। ओके, बाय, ख्याल रखना अपना। अरे आ गई तुम शादी के गिफ्ट्स लेके? शादी तो होते होते रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो तुम्हें अपने आप से करना चाहिए कि तुम यहाँ अपने मैके में क्या कर रही हो। तुम और आराम खुश नहीं हो ना एक साथ? तुमसे किसने कहा? तुम्हारा चेहरा बता रहा। तुम बाहर बैठो, मुझे कुछ कहो। चाय का नहीं पूछो? मनाहिल, तुम कब तक इस तरह से अकेली रहोगी मनाहिल? अरे फहद, तुम कब आए? मैं अभी बस अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मी आप लोग बैठे, मैं बस अभी खाना देख कर आती। अच्छा ठीक है, बैठो। मनाहिल मैके आ जाती है तो कितनी आसानी हो जाती है, आप तो काफी रिलैक्स हो जाती हो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फहद, ये क्या आज तुम फिर अकेले आ गए? अरे अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, सना को भी अपने साथ ले आते, वो बेचारी भी अकेली घर में बोर होती होगी। नहीं, वो ऑलरेडी बिजी थी तो मैंने सोचा उसे डिस्टर्ब क्यों करूं। अच्छा, और बताओ, सब खैरियत है ना घर में? अम्मी कैसी है? जी जी, सब सही। आप शॉपिंग से आ रही हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। शायद भी तुमसे मिलना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? पहले से बेहतर। राबिया, कभी कमरे से बाहर भी निकला करो, सब अपने ही हैं और अपनों से बात करके इंसान बेहतर महसूस करता है। जी। और मुझे उम्मीद है कि अब तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करो, खास तौर पे जो तुमने अरहाम के साथ किया है। आई एम रियली सॉरी ममानी, पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था। चलो ठीक है, हाँ कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी। नहीं अम्मी, बोर हो जाती हूँ सारा दिन, और कुछ नहीं। और निगत, वो तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? जी, बस कभी कभी सर पर सवार होने की कोशिश करती हैं तो मैं भी लिहाज नहीं करती। उनका इलाज समझ में आ गया है मुझे। अम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, बस कुछ हुआ है क्या? आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? बस। क्या हुआ अम्मी? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वैसे ही बस दिल भरा है। घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं। अम्मी सच बताएं वरना मैं अभी आपके पास आ जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही कुछ दिल में बुरे बुरे ख्यालात आए थे तो दिल भरा है। लगता है मेरी औलाद अपने घर में खुश नहीं है, हर कोई अपनी जगह मुतमईन नहीं है।
नहीं अम्मी, आप बिला वजह वहम कर रही हैं। हम सब खुश हैं, मैं, असलम भाई, अरहाम भाई, अरसाम, सब खुश हैं। और आप ही ने तो सिखाया है ना, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इस पर इतना उदास होने वाली कोई बात नहीं है अम्मी। हाँ मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सब कुछ उलट पलट हो गया, कोई खुश नहीं है। मनाहिल अपने घर चली गई और अरहाम उसे लेने भी नहीं जा रहा। मैं महसूस करती हूँ कि वो खुश नहीं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती। मेरी औलाद अपनी अपनी जगह दुखी है और मैं बेबस। अच्छा नहीं लग रहा मुझे कुछ भी। और शाम की बात करूँ तो वो भी राबिया की वजह से। क्या करूँ मैं सनम, समझ में नहीं आ रहा। अम्मी हौसला रखें, आप ही ने तो हम सबको संभालना है ना। प्लीज अपने दिल में ऐसी बातें मत आने दें, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। वाह, आज तो पक्का इरादा लगता है बिजली गिराने का जनाब पर। वैसे एक बात बोल, आज तुम बहुत खूबसूरत लगी हो। थैंक यू। राबिया, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद तुम्हारे चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान देख लूँ तो मेरी सारी थकन गायब हो जाए। वैसे आज रात को कहीं बाहर चले डिनर पे? एक्चुअली मैं फाइजा से पूछ लेती हूँ, मनाहिल भी घर पे नहीं है, बेचारे को बहुत लोड पड़ जाता है। हाँ, वैसे भाभी को गए हुए काफी दिन हो गए। अरहाम भाई उन्हें लेने क्यों नहीं जाते? मनाहिल, अरहाम से कहो किसी दिन घर आ जाए। अब तो वो आता ही नहीं है। जी मैं कहूँगी। तुम्हारी बात हुई थी उससे? नहीं, बिजी होंगे शायद इसलिए। मनाहिल बेटा, बिजी तो सारी दुनिया है, मैं भी बिजी हूँ। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि बातचीत करना छोड़ दूँ, हाल चाल पूछना छोड़ दूँ। पहले जब तुम आती थी ना तो अरहाम मिलने आता था, अब के तो आया ही नहीं। मैं सही कह रहा हूँ ना राहत? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस दफा तो ना कोई फोन कॉल आया उसकी तरफ से और ना ही वो खुद मिलने आया। पता नहीं क्या हो गया उसे। नहीं अम्मी, वो काम में बिजी होते हैं ना। एक्सीडेंट के बाद से बहुत बड़ा गैप आया है, तो इसलिए देर तक काम करते रहते हैं। और ऐसे में फिर डिस्टर्ब करना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, सही कहा तुमने कि बिजनेस के मामलात होते ही बड़े पेचीदा हैं, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इसमें। मैं अपना फोन चार्जिंग पे लगा के आती हूँ। क्या हुआ अभी? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, वो सरात के लिए प्याज काट रही थी। आपकी आंखें कितनी लाल हो गई हैं, मुझसे बोल देती। कुछ नहीं होता, अभी पानी डालूंगी ठीक हो जाए। पहले भी तो आप प्याज काटती थी, इस तरह तो कभी नहीं हुआ। जाइए जाकर आंखों में पानी डालिए।
हाँ, मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? मेरी किस बात से नाराजगी? अगर एक बार कह दे तो मैं जिंदगी भर वो चीज कभी दोबारा ना करूं। लेकिन कुछ कहती हूँ। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने? अल्लाह प्लीज मुझ पे रहम कर। मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करें प्लीज। आप ही इंतजार करने से अच्छा है आप खुद ही उन्हें कॉल कर लें। खुदा हाफिज। ये तुम सुबह सुबह किसे मैसेज कर रहे हो? किसी को भी नहीं। ये क्या कर रही हो? अब पता चलेगा किसे मैसेज कर रहे हो। सॉरी। नहीं, लो और सही से तसल्ली करो। करो तसल्ली। सॉरी फात, मुझे लगा कि। क्या लगा? ये कोई तरीका नहीं है। कोई एथिक्स होते हैं, कोई तमीज होती है। सब भूलती जा रही हो क्या? क्या मैं इतना से मजाक नहीं कर सकती? सना, कोई मजाक नहीं था, और अगर ये मजाक था ना तो मुझे इस किस्म के मजाक पसंद नहीं है। आंख खुल गई थी मेरी तो फालतू मैसेजेस डिलीट कर रहा था यार। और कोई शक है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है यार। ये क्या ड्रामेबाजी है? और अब तुम्हारी तसल्ली हो गई तो फोन उठा लूं? अच्छा ना, आइंदा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी फात। अभी भी सर में दर्द हो रहा है तो ऑफिस चलते हैं। चलो तैयार हो जाओ, गेट रेडी। मुझे कहीं नहीं जाना अरसाम, तुम प्लीज जाओ। राबिया, राबिया तुम्हें इस वक्त बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लेकर आओ यार। तो चेंज मैं भी चाहती हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। तुम बाहर निकलोगी तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अरसाम तुम ऑफिस जाओ, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगी। मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकती? मुझे भी तकलीफ होती है। अरसाम मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों फिक्र करने की जरूरत नहीं? मेरी हर सांस तुमसे जुड़ी है राबिया। अरसाम तुम इतना क्यों सोच रहे हो? जो प्रॉब्लम्स नहीं है वो भी पैदा हो जाएंगी। ओके, टेक योर टाइम। रात में कहीं बाहर चले?
ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम जानती हो कि मुझे इस टाइप का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। शादी के बाद इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं है। और वैसे मनाहिल भी कुछ दिनों से अपने मैके में है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है उस पर नजर रखो, कहाँ जाता है कहाँ आता है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। आप मोहब्बत में इस कदर भी अंधी मत हो जाओ कि तूफान सर पे खड़ा हो तुम्हें आहट भी ना हो। जब सूखी लकड़ी